नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है। मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने पूरे मामले पर प्रसंज्ञान लिया है। पुलिस अधीक्षक बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में कल ये घटना घटित हुई थी। बकरियां चरा रही मूक बधिर युवती से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहां पर पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। तो कल एक मूक बधिर युवती से गैंग रेप किया गया था और अब इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया है और मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है। सचिन सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, राज्य मानवाधिकार ने प्रसंज्ञान ले लिया है और रिपोर्ट तलब की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो घटना हुई थी ये कल की बाड़मेर के धोरीमन्ना जो थाना क्षेत्र में घटना थी। एक युवती थी जो कि मूक बधिर थी और जंगल में जो मवेशियों को चराने गई थी, तब उसके साथ किसी 3 से 4 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका गैंगरेप किया और उसको फिर घायल अवस्था में छोड़ के चले गए थे। उसको बाड़मेर जिला जो चिकित्सालय है वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। जब ये खबरें प्रकाशित हुई उसके बाद में गोपाल कृष्ण व्यास जो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने बाड़मेर जिला अधीक्षक को पत्र लिखा, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए उनको सूचित किया है। उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले को लेकर कि पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो आयोग के सामने रखेंगे। बताएं कि इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है, किसी को आइडेंटिफाई किया गया है, किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट सबमिट करनी है। जिला पुलिस अधीक्षक को ये सूचना दी गई, उनसे रिपोर्ट तलब की गई है और उस रिपोर्ट आने के बाद मानवाधिकार आयोग आगे की कार्रवाई अपनी करेगा। जी सचिन, पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाइयां की है? जांच कहां तक पहुंच पाई है पुलिस की? देखिए, अभी तक की जो रिपोर्ट है जिला पुलिस बाड़मेर के अनुसार, उसके अनुसार अभी फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभवतः आज उसके बयान भी लिए जाएंगे और अभी फिलहाल जो आरोपी है वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, जिस तरह के सोर्सेस से सूचना आ रही है। हालांकि पूरी जो स्थिति है वो कुछ देर बाद ही साफ हो पाएगी, क्योंकि जब घटना थी तो युवती को भर्ती कराया गया और अब जब तक क्योंकि युवती के बयान होना इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है। सचिन, क्या स्थिति है पीड़िता की? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब इलाज पूरा होगा, जब वो बोलने लायक होगी, कुछ कह सकने लायक, तो वो कुछ बताएगी। हालांकि वो मूक बधिर है, इसके चलते केस में दिक्कतें भी आ रही हैं पुलिस को, लेकिन कब तक पुलिस बातें कर पाएगी पीड़िता से? देखिए, अभी स्थिति स्टेबल बनी हुई है। जब तक चिकित्सकों का इलाज चल रहा है, जब वो स्टेबल कंडीशन होगी उसकी कि वो कम से कम पहचान सके, कुछ आइडेंटिफाई कर सके, कुछ इशारों में बता सके, तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मानवाधिकार आयोग का प्रसंज्ञान लेने के पीछे वजह भी यही है, क्योंकि जो युवती है वो मूक बधिर है। ऐसे में उसके साथ इस तरह का दुराचार करना, क्योंकि वो विरोध भी नहीं कर सकती, वो चिल्ला भी नहीं सकती है, वो बोल के बता भी नहीं सकती। यही वजह है कि मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, क्योंकि ये उस मानव के अधिकार का मामला है जो किसी न किसी कमजोरी का शिकार है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं दिव्यांग है। यही वजह है कि उसके राइट कर्टेल ना हो, उसको पूरा कानूनी अधिकार मिले, उसके आरोपियों को सजा मिले और उसके जो तमाम अधिकार है, क्योंकि वो अब रेप विक्टिम है, तो ऐसे में उसको तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है। बिल्कुल सचिन, राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब संज्ञान भी ले लिया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाइयां की जाती है मामले पर। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। पुजारी नवरत्न प्रजापत हत्या मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पीड़ित परिवार ने 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया है। घटना की जांच सीआईडी सीबी से कराने की मांग की गई और इसके साथ ही 50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की भी मांग की गई है। परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की भी मांग की गई है। परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग रखी गई है। हीरा की बस्ती गांव में रात्रि के समय धारा 144 लागू रखने की मांग की गई है। खसरा संख्या 286 से अतिक्रमण तत्काल हटाने की भी मांग है। बिला नाम की जगह देवस्थान की भूमि घोषित कराने की भी मांग की गई है। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुजारी नवरत्न प्रजापत हत्या मामले को लेकर इस वक्त मिल रही ये अपडेट आपको बता दें। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा है। कपिल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, पीड़ित परिवार ने मांग पत्र रख दिया है, क्या कुछ कहना है प्रशासन का?
हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने वो मांग पत्र ले लिया है और उस पर अमल करने का विश्वास भी परिवार को जताया और इसी के बाद में जो परिवार के सदस्य थे वे लोग पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए थे। परिवार के सदस्यों की सहमति के बाद में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और मेडिकल बोर्ड ने मोर्चरी में आकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब से कुछ ही देर बाद में पुजारी नवरत्न प्रजापति की जो डेड बॉडी है वो परिजनों के सुपुर्द कर दी जाएगी और वे यहाँ से लेकर उसे देवगढ़ के लिए रवाना होंगे। इस मांग पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूरे घटनाक्रम की जांच सीआईडी सीबी से कराने की गई है। इसके अलावा आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। परिवार को पुलिस सुरक्षा मिले इसकी भी मांग की गई है। तो ऐसी कई सारी मांगे हैं। कुल 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। उसमें वो जो जमीन, बेशकीमती जमीन जिसको लेकर भूमाफियाओं की नजर उस जमीन पर थी और इस पुजारी दंपत्ति को जलाया गया था, उस जमीन को लेकर भी मांग की गई है कि उसे बिलानाम जमीन से हटाकर देवस्थान की जमीन में दर्ज कराई जाए। तो कई सारी मांगे हैं जो प्रशासन को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि कितनी मांगों पर प्रशासन अमल कर पाता है। बिल्कुल कपिल, प्रशासन ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन क्या उन्हें भरोसा है कि मांगे पूरी हो पाएंगी? क्योंकि इससे पहले कई बार जब कंप्लेंट्स दिए गए तब तो पुलिस की ओर से कार्रवाइयां नहीं की गई और यही वजह रही कि आज पुजारी की मौत हो गई। हाँ बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर पर समझाइश की गई है। पुलिस ने ये भरोसा दिलाया है कि सरकार तक सभी मांगों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, परिवार भले ही पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गया हो, लेकिन जो पैतृक गांव है जो कि देवगढ़ के समीप है, वहां पर लोगों में आक्रोश पनप रहा है। वहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और दूसरा पॉलिटिकल एंगल से भी ये मामला जो है वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो बीजेपी भी इसके लिए एक टीम गठित कर चुकी है। तो मामला इतनी आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल कपिल, मामला इतनी आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों में गुस्सा तो है ही। और चलिए, कम से कम अब तो उम्मीद जगी है कि अब तो कार्रवाई हो मामले पर और जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले। बहुत शुक्रिया आपका कपिल इन तमाम जानकारियों के लिए।